अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, तरहाय बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवेमा, बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, गौसे आज़म बा मने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मदद, मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो, हूँ असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बैर हम्मिम मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना, ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, अला यानी खबरदार, बिज़िक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र से, तत्मइन्नुल क़ुलूब दिल मुतमईन होते हैं, यानी अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, दिलों को सुकून मिलता है ना, दिल शांत होते हैं, है ना। इस तरह ना किसी आशिक ने कहा ना, क्या है, याद मुस्तफा की कसम पुरसुकून हूँ मैं अब तक, याद मुस्तफा की कसम पुरसुकून हूँ मैं अब तक, तुम भी नाम लो उनका उनका, तुम भी नाम लो उनका, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम भी नाम लो उनका उनका, मन में शांति होगी, तुम भी नाम लो उनका उनका, मन में शांति होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में कब्र हो मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी।
सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है ना, शांति मिलती है, ये अल्लाह के जिक्र से। लेकिन आज तो जिक्र करने के लिए वक्त ही नहीं, हमारे पास क्या वक्त। हमको मोबाइल से फुर्सत मिले, झूठ खोरी, चुगलखोरी, बेईमानी, लोगों को सताना, लोगों को धोखा देना, फ्रॉड करना, इधर उधर की करना, लोगों में झगड़े लगाना, इनसे फुर्सत मिले तो हम कहीं अल्लाह का जिक्र करें। जिक्र के पास कहाँ वक्त। अभी ये बच्चा आपका, ये कॉलेज का बच्चा जो बता रहा था कि हमने गरीब नवाज की सिर्फ करामतें देखी हैं, बयान की हैं और सुनी है, लेकिन गरीब नवाज की तालीमात पर किसी का ध्यान नहीं है। और गरीब नवाज बने कैसे। मैं कभी कहता हूँ कभी कभी कि हुजूर ताजुश शरिया के जो नारे लगाते हैं, ताजुश शरिया ने कभी अपने आप को कहा मैं ताजुश शरिया, और वो ताजुश शरिया बने कैसे। तो ताजुश शरिया बने कि उन्होंने मेहनत की, मुशक्कत की, उन्हें अल्लाह उसके रसूल की बंदगी, अल्लाह की बंदगी, रसूल की रिसालत का इकरार किया है, अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पर अमल किया है ना। लेकिन आज हम सिर्फ नारे लगाते हैं और नारों में हम भलाई समझते हैं कि वह सीधे कूदे और जन्नत में भागे। अरे उनकी तालीमात को पढ़ो, उनके फरमुदात को पढ़ो, उनकी जिंदगी का मुताला करो, उन्होंने क्या क्या किया। हुजूर गरीब नवाज की बात चली है और वैसे चलना भी चाहिए कि अभी परसों ही आपकी छठी गुजरी है ना, आपकी जो है तालीमात क्या है और आपने मुरीदिन को कैसे समझाया। आज ना इल्ला माशाल्लाह सबकी बात ने, ना पीरों के पास वक्त है कि मुरीद की जो है तरबियत करें, और ना बड़ों के पास वक्त है, और हम तरबियत याफ्ता है, बस हम उठे छुटे गुल छर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। आज मामला ये है, वक्त किसी वक्त को देना नहीं चाहता, अच्छा देना भी नहीं चाहते, और हम किसी का वक्त लेना भी नहीं चाहते हैं, हम किसी के पास जाना भी नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कुआं चल के, तालाब चल के, समंदर चल के हमारे घर आ जाए और हमारी प्यास बुझा जाए। तो ऐसा तो होना नहीं भाई, जाना तो आपको प्यासा कुएं के पास जाता है ना। तो अल्लाह फरमाता है खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं, खबरदार अल्लाह की याद से। अब ये तो हर कोई जानता है कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन पढ़ते कितने। अच्छा पढ़ते हैं तो उसमें से सही नमाज कितने पढ़ते हैं, मुझे ये बताओ। पढ़ने भी जाता है तो फॉर्मेलिटी पूरी करता है इंसान, नमाज में भी ना हमारी सफों का ख्याल है, ना हमारी सफें दुरुस्त हैं, ना हमारे दिल दुरुस्त हैं, ना हमारी निगाह दुरुस्त है, ना हमारी सोच दुरुस्त। जब दिलो दिमाग ही हाजिर नहीं है, जब हमारे ख्यालात ही अच्छे नहीं, मस्जिद में भी लोग ठूसे मारते हैं, और मस्जिद में नमाज को जाते हैं तो पता चला कि हमको किसी गार्डन में आए, पता चला एक एक सब में 3 आदमी खड़े होना चाहिए, इतना फासला हो, पंखे की हवा भी हो, एसी के सामने हो, तब हम नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा रसूल आजम की जिंदगी देख लो आप, साहबा किराम की जिंदगी देख लो, हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी देख लो ना, क्या वहां ऐसी थी क्या? बोलो ना जरा। राजस्थान की तपती हुई धूपें हैं, रेगिस्तान है, रेगजार है, वहां की ठंडी भी बड़ी गजब की होती है और वहां की गर्मी भी गजब की होती है। तो क्या उन्होंने पंखे थे? ऐसी तो छोड़ो, पंखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह को राजी किया। और आज हमारा मामला ये है कि अगर हमारी किसी हीरो से दोस्ती हो जाए तो हम उसके साइड में बाएं, या किसी कोई पॉलिटिकल से, किसी चमचे से दोस्ती हो जाए तो चमचे के आगे पीछे उसका तवाफ करना शुरू कर देंगे। किसी मालदार से दोस्ती हो जाए, पता चला उसके घर के चूल्हे को फूंक मारना शुरू कर देंगे। क्या हमारी जिंदगी है यार, समझ में आए? और फिर हम जन्नत में जाने के ख्वाब देखते हैं, हम तो मरे और जन्नत में चले गए। तो प्यारो, जन्नत इतनी आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जन्नत में जाना है तो अल्लाह को राजी करना, जन्नत में जाना है तो रसूलुल्लाह को राजी कर लो, इसलिए कि रसूल के सदक़े में जन्नत, रसूल शफात करेंगे तो जन्नत मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, तो जिक्र बात चली, गरीब नवाज सरकार, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने फिक्र किया, उन्होंने अल्लाह को राजी किया है, उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की भरपूर अताअत की है ना, तब जाकर के कहीं वो अताए रसूल, रसूल की अता तो है ही है, और तब जाकर के वो हिंद के राजा बने। एक नहीं, दो नहीं, 100-200 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 90 लाख को आपने कलमा पढ़ाया। और कितने थे? सब शिद्दती थे, सब
पक्के थे वो, लेकिन वाह रे गरीब नवाज, तेरी कुर्बानियों को, तेरी अजमत को सलाम करूं मैं। आपने तलवार लेके नहीं गए आप, या किसी को आपने जाकर के दावत ऐसे जबरदस्ती नहीं दी, आपने आपका अखलाक दिखाया, आपने नाना जान की सुन्नत पर अमल किया है। हुजूर ने पहले अखलाक का मुजाहरा किया है। मैं कहता हूं कि किसी ने अबू जहल से पूछा, अरे अबू जहल ये बता, दो ही दो थे, तन्हाई में थे, एक अबू जहल था, एक उनका कोई साथी था, कि ये बता यार तू अबू जहल मोहम्मद को मानता नहीं है क्या, मोहम्मद कभी झूठ बोलते हैं? क्योंकि वो तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जानता था ना, रसूल जानता था, झगड़ा ही नहीं था। कहा यार मोहम्मद ने, मैंने देखा मोहम्मद सच्चा है, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता है, बहुत अच्छा, और ये भी है कि ये झूठ नहीं बोलता ही है, लेकिन यार अब हुकूमत उनके घर में है, खाने काबा की चाबी उनके पास है, सरदारी उनके घर में है, सब कुछ तो उनके, अब नबूवत में अगर उन्हीं के घर में आके, मुझे बस इस चीज की जलन, समझ रहे मेरी बात आप? माना अबू जहल ने, मतलब जानता वो भी था लेकिन माना नहीं उसने, वो माना नहीं तो अबुल हकम था, अबू जहल हो गया, वो हाकिमों का बाप था, वो जाहिलों का बाप हो गया। तो अपने नाना जान की सुन्नत पर जिंदा किया, अमल किया गरीब नवाज ने। सरकार ने अखलाक का मुजाहरा फरमाया, और जो जितने भी दाखिल इस्लाम होते थे ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आपने तालीम दी अखलाक हसना की। अभी ये बच्चा कह रहा था कि गरीब नवाज ने अपने खलीफा को, अपने मुरीद को, हुजूर बख्तियार काकी को वसीयत फरमाई कि तुम जाओ, कोई भूखा आए तो उसको खाना खिलाओ, नंगा आए तो कपड़ा पहनाओ, प्यासा आए तो पानी पिलाओ, और जो हाजत लेके आए उसको दीजिए, और अखलाक का मुजाहरा कीजिए। आज हमारे यहाँ अगर छोटा सा कोई मुबल्लिग बन जाए, अगर 3 टाइम के अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज पढ़ लिया, अगर 2-4 किताब पढ़ करके और थोड़ा बोलना सीख जाए, या कुछ 2-4 हदीस याद कर ली, 2-4 मसले सीख जाए, तो इस दौर का वो मुफ्ती आजम बन जाता है। आज हमारी सोच ही है, अफसोस इस बात का होता है हमको, हमारे में आजिज़ी नहीं है, दिल हमारे नरम नहीं है। खाक सारी कुछ किस चिड़िया का नाम हम भूल गए। भैरो, अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है तो खाक सारी और लोगों को माफ करना सीखो। आज तो अगर किसी ने हमको भाव नहीं दिया तो हमारी पेशानी में बल चढ़ जाता, नाक चढ़ जाता है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, मुझे सलाम नहीं किया। अरे रसूल पाक की जिंदगी पढ़ लो आप, हुजूर बच्चों को सलाम फरमाते थे, और आज हमारी ख्वाहिश रहती कि लोग मुझे सलाम करें। अगर थोड़ा सा पढ़ लिया, अगर 4 टाइम की नमाज पढ़ ली है और किसी मजलिस में चले गए, किसी पीर साहब से मुरीद हो गए, थोड़ा सा भाव मिल गया, हमारी सोच ही होती कि लोग हमारे हाथ चूमे, कहा तो छोड़ो हमारे कदम चूमे, हमारी ताजीम करें लोग। मेरे भाइयों, ये अना है, अना, और जब तक अना को फना नहीं करोगे ना, जब तक अल्लाह रसूल की अतात में आप कामयाब नहीं हो। गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी आप? अभी मैं पढ़ रहा था कि सरकार गरीब नवाज है, बहुत सताया गया अजमेर शरीफ जब आए तो ये ऊँट बैठ गए, ये वाकया तो बहुत सुना आपने कि ऊँट बैठे रह गए, फिर आपके कदमों में गिरा था जाके ऊँट उठ गए, ये पानी आना सागर में आपका गुलाम गया और प्याले में पानी लिया। अभी ये बच्चा सही कह रहा था। तो मैं कहता हूं कि गरीब नवाज नहीं गए, आना सागर के पास आपका एक मुरीद गया है। मैं कहता हूं कि चुंबक को, जब किसी लोकन को चुंबक से चुंबकते हो ना, तो लोकन भी चुंबक के साथ रह के उसमें भी पावर आ जाता है, वो भी खींचना शुरू कर देता। तो ये गरीब नवाज की सोहबत का असर था कि सोहबत साले तुरा साले कुनत और सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। आप जिस सोसाइटी में बैठोगे, लेकिन बैठने से काम नहीं चलेगा, आप सोसाइटी में बैठोगे और उसके असरात लोग। अगर किसी पीर साहब से मुरीद हो ना, तो पीर साहब की तालीमात पर नजर करो, पीर साहब की अदाओं से मोहब्बत करो कि मेरा पीर करता क्या। पता चला आज का तो मुरीद पीर साहब का पीर बन जाता जी। मुरीद तो बेचारा हो जाता हो, लेकिन अब उसकी तरबियत करने वाला कोई है नहीं, वो खुद ही पीर साहब बने, एकदम एटीट्यूड में आ जाता है। अब पीर साहब जो कुछ करें, खाना भी पीर साहब हमको ला के दे दें, कपड़ा भी पीर साहब को के पहना दें, हमें पीर साहब हमारे नाज उठाए। और हकीकत है कुछ पीरों ने ऐसा काम किया, लल्लू झब्बू पीर जो पैदा हो गए मुरीद के नाज उठाते हैं, वो बेचारा मुरीद नहीं बनता है, वो मरीज हो जाता है। उठाओ गरीब नवाज की जिंदगी पढ़िए आप, 20 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की है, और सफर में आप ज्यादातर रहे हैं, और अपने मुर्शिद का सारा सामान सर पे लेके ढोते थे। यहाँ तक के ठंडियों में, रेगिस्तान की ठंडी बड़ी मशहूर है, हाथ पर चमड़ी फट जाती है, हमसे पूछिए। तो ठंडियों में आग होती है ना, अंगार का हम गमेला या सिगड़ी जो भी सर पे उठा के चलते थे गरीब नवाज। है कोई आज इस दौर में, है कोई मुरीद जो पीर के लिए कोई एक अंगार एक प्याले में लेके चल जाए? बताओ ना मुझे कोई। मैं बार गांव की बात करता हूं, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूं। मखदूम अशरफ सिमनानी की जिंदगी पढ़ी आप, मुर्शिद का कैरोरा फेंकने जाते थे आप, कैरोरा समझते आप? ठंडियों के दिनों में मुर्शिद गिरामी
किसी मट्टी के प्याले में छोपड़े रहते थे, ठंडी खूब रहते थे, तो ताहरत पेशाब उसी में कर देते थे। तो मुरीद का काम था फेंकना, काम किसी और का था। ये शहजादे थे इसलिए इनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इनकी आजिज़ी और इनकी खाकचरी किसी तरह मेरा पीर राजी हो जाए तो पेशाब का बर्तन आप फेंकने जाते थे। और यही मखदूम सिमनानी है, आपने 12 साल अपने मुर्शिद की खिदमत फरमाई है, 12 बरस तक। और जब तक आप पंडवा शरीफ में रहे, पंडवा में पेशाब पाक करना तो छोड़ो, आपने पंडवा की सरजमीन पर थूका नहीं है। जरा इबरत लो, समझो, इनको दिल में जगह दो, सर के ऊपर से ना निकले बातें। पता चला पीर साहब ने थोड़ा सा कड़क बोल दिया तो पता चला खानका आधी खाली हो गई। मुरीद होना तो बहुत आसान है प्यारो, मुरीद बनना बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन है डगर पनगट की। कासे भल्लाऊं जमुना से मटकी, झोड़ झपाट में मोरी मटकी पटकी, खुसरू निजाम के बलबल जइयो, लाज रखी मोरे घूंघट पटकी। खुसरू से पूछिए आप, इस दौर में ना तो खुसरू जैसा मुरीद मिलेगा और ना निजाम जैसा पीर मिलेगा जी। तो हुजूर गरीब नवाज की बात चली है, सरकार गरीब नवाज है, आपने चिल्ले किए हैं, आपने रातों जागे हैं और कुरान से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। गरीब नवाज का फरमान सुना रहा हूं मैं आपको, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो कुरान की तिलावत का आदी है और जो कुरान को देखता है, कभी जिंदगी में उसकी बीनाई कम नहीं होगी। अगर कम है, आप कुरान पढ़ना शुरू कर दो, बीनाई तेज हो जाएगी। कुरान को देखो, उसको चूमो, उसको देखो, उसको पढ़ो, कुरान शरीफ को, इंशाअल्लाह आपकी नजर तेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा यकीन भी तो होना चाहिए ना। फरमाया गया कि पीर साहब ने दुआ कर दी, पीर साहब ने पानी दम कर दिया, किसी पीर साहब या किसी आलिम ने, किसी आमिल ने, तो उसका काम हो जाता, ठीक हो जाता है। लेकिन कब ठीक होता है? जब उसका यकीन पुख्ता होता। फरमाया गया इसी सीरत गरीब नवाज में कि अगर किसी पीर साहब ने, किसी आलिम दीन ने, आलिम बा अमल ने अगर कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही फूंक दिया और ऐसे ही हाथ फिरा दिया, तब भी वो ठीक हो जाएगा। शर्त है कि उसका यकीन मजबूत, शर्त है कि उसका यकीन मजबूत हो यूसुफ भाई जी। और मैं बड़ी बारगाहों की बात तो नहीं करता, मैं इसकी बात करता हूं, एक बार गलती से बगैर दम किया पानी किसी पथरी के मरीज को दे दिया, गलती से, मतलब भूल से। पानी दम किया हुआ अलग था, लेकिन एक बोतल ऐसे पैक बोतल की जल्दबाजी में उठा दी। अब उसने यकीन के साथ पी लिया, आधे घंटे में ठीक हो गया और हॉस्पिटल छुट्टी लेके चला आया। और अभी आज की बात बता रहा हूँ, तहदी से नेमत की तो तारीफ तारीफ अल्लाह उसके। आज की बात बता रहा हूँ, गांव में एक आदमी तड़प रहा, पेशाब में से खून जा रहा उसका, वो पानी का दम किया, वो पथरी का पानी रखा था, दिया, 2 दिन पिया, इतनी बड़ी पथरी निकल गई। वो तो दुआएं दे रहा कि मुझे तो नियाल कर दिया। तो आदमी का यकीन होना चाहिए, मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ कि आदमी का यकीन। अब यकीन क्या, पीर साहब भी रोज रात दिन मिलते हैं बेचारे, साथ में उठ जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, साथ में खा लेते हैं, हम उस बेचारे को क्या समझेंगे, उसकी जिंदगी को क्या समझेंगे? यही कोई बाहर से कोई आम पीर साहब आ जाए, कोई आम आदमी आ जाए तो उसके पीछे दौड़ते हैं हम। इसलिए उलमा की सोबत इख्तियार करें और उलमा की कदर करना सीखें। मैं नहीं कहता, मुस्तफा करीम का फरमान सुनाता हूँ। देखो, आलिम बा अमल की बात कर रहा हूँ मैं लल्लू झब्बू टेम्परेरी या लालची मौलवी की बात नहीं करता, जो जेबों पर ध्यान रखे, उसकी बात नहीं करता हूँ। या आलिम का भेस कर लिया उसने, उसकी बात नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जिसने आलिम बा अमल से मुसाफा किया, गोया मुझसे मुसाफा किया। जिसने आलिम बा अमल की जियारत की, उसने मुझसे मेरी जियारत की। आलिम बा अमल की कैद है। मैं लप्पू जप्पू बात की, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इल्म पढ़ा है और उस इल्म का वो फायदा उठा रहे हैं। और फरमाया गया, जिसने इल्म पढ़ा है और उस इल्म को वो बेच रहा है, वो इल्म की आड़ में दुनिया कमा रहा है, वो जहन्नमी है। और इस दौर में बहुत मिलेंगे आपको। अगर किसी मुक्तदी के पास, किसी सागिर्द के पास कोई अच्छा मोबाइल है तो हमारे साहब की नीयत खराब हो गई। बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत प्यारा, मुझे भी लेना। बोले हज़रत ये ले लो, नहीं नहीं बाबा, बोले हज़रत ले लो, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दार। ऐसे भी मिलेंगे आपको, तो ऐसों से बचें। ऐसों की सोबत इख्तियार करने का नहीं कहा। आप मुखलिस उलमा जो वाकई गरीब नवाज की तालीमात पर जिसका अमल है, हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी की तालीमात पर अमल है, इमाम अहले सुन्नत आला फाजिल बरेलवी की तालीमात पर अमल है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल है, हुजूर ताजुश शरिया जिनको लोग अजहरी मियां कहते हैं, अख्तर रजा खान साहब की तालीमात पर अमल है, मुहद्दिस आजम की तालीमात पर अमल है, मुजद्दिद आजम की तालीमात पर अमल है, साबिर पिया की तालीमात पर अमल है, हुजूर अताए रसूल की तालीमात। ऐसे अमल वालों के पास बैठिए,
और ये मकाम ऐसे ही मिलते हैं क्या? मुझे बताओ ना यार, ये मकाम ऐसे ही मिलता है? ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलता है। और सुनिए, हुजूर गरीब नवाज है ना, मुर्शिद ने इनको चाहा जी, और मुर्शिद ने ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई, तो मुर्शिद ने तरबियत फरमाई। मुर्शिद हर किसी की तरबियत करता है, लेकिन तरबियत लेने वाला भी तो चाहिए ना कोई। अरे भाई, मुर्शिद तो तालीम देता है, लेकिन मुरीद को भी तो चाहिए ना। मुरीद साहब को पड़ी नहीं है, अब मुरीद के दिल में ये ख्याल नहीं मेरा पीर मेरे नाज उठाए। अब तेरी औकात क्या तेरे नाज उठाने वाली? जब तेरे नाज पीर उठाए तो कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। और ऐसे बहुत मिलेंगे आप। इसलिए मुरीद अगर किसी पीर से हो तो आजिज़ी इनके सारी पैदा करो, सादगी पैदा करो, और दिल को वसी बनाओ, दिल में जगह दो, सोच को वसी बनाओ, दिमाग को वसी बनाओ, अपने नियतों को अच्छी रखो। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहता था, कहता हूं और इंशाअल्लाह कहता रहूंगा। अब ये तो अपने अपने नसीबे की बातें हैं भैया। अब हमको शैतान अगर पकड़ के रखा है, हमारा नफ्स हम पर गालिब है, हम एटीट्यूड वाले रहेंगे तो फिर एटीट्यूड रहो, फिर जाने जन्नत में भी जाना, फिर एटीट्यूड में जाना, फिर जन्नत की ख्वाब भी देखना। इसलिए नमाजों की पाबंदी और खाक सारी पैदा करो, और मसाजिद में जाओ तो सफों में बिल्कुल एकदम जैसे रसूल आजम अलैहिस्सलाम फरमाना है ना कि सफों में फासला ना रखें। अगर तुमने सफों में फासला रखा तो तुम्हारे दिलों में भी फासला हो जाएगा। इसलिए सफों को एहतिमाद लोगों के लिए जगह बनाओ, और लोगों को सफों में जगह दिया करो। समझ में आए मेरे भाइयों? ये सब चीजें समझा करो, ये समझने की बात है। और आपको समझाया क्या जाता है? यही समझाया अताए रसूल हैं, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। आपके ये सब बातें आपने सुन चुकी हैं कि आपके तरके में आपके वालिद साहब का साया उठ गया, वालिदा भी इंतकाल फरमा गई, तरके में एक चक्की और एक बाग मिला था। अब आप बाग की बागवानी कर रहे हैं। अब बाग की बागवानी करते करते अचानक एक जो है, एक बुजुर्ग आ जाते हैं जो मजूब है, हजरत इब्राहिम कंदोसी रहमतुल्लाह अलैह। अब वो आ जाते हैं तो आप बचपन से ही उलमा, सुलहा, फुका, अल्लाह वालों को पसंद फरमाते थे, आप बड़ी कदर करते। देखा कि एक बुजुर्ग आ गए हैं आनन फानन, तो आपने देखा कि अंगूर का खोसा एक पका हुआ है, अंगूर का खोसा तोड़ करके आपने बुजुर्ग की बारगाह में पेश किया। बुजुर्ग मुस्कुराए, वो कबूल तो किया, लेकिन बुजुर्ग ने झोले में से एक सूखी हुई रोटी, मैं आपको रोटी संभाला कि वो खली आया। खल किसको कहते हैं? जो तिल को कोलों में डाल के तेल निकालने के बाद में जो सूखी पापड़ी की तरह थे ना, जो भैंसे खाती हैं, वो निकाला टुकड़ा खल, और आपने मुंह में रखा। गौर से सुनना ये बात, इधर वाले इधर आ जाइए, आर्ट वाले आर्ट में बैठे हो, इधर सामने आ जाइए, जगह इधर सामने आइए, और इस बात को ध्यान नसीन करें, इसको सुनिए आप। आपने उस झोले में से खल का टुकड़ा निकाला और अपने मुंह में रखा और उसको चबाया, और चबाने के बाद में आपने मुंह से निकाल के गरीब नवाज के मुंह में रखा। आपने जो एकदम आटे की तरह हो गया, तो मुंह से निकाल के सरकार गरीब नवाज, मैं कहता हूँ गरीब नवाज को तो घिन कर लेने जब भाग जाना चाहिए था कि अजनबी आदमी आया, बूढ़ा है, इसके मुंह में दांत भी नहीं है, और जई बाल उलझे उलझे हैं, दाढ़ी पर रेत पड़ी है, और ये कपड़े मैले मूले हैं, और ये मुंह से निकाल के मुझे खिला रहा है, मेरे बाग में आया है। वाह रे गरीब नवाज, तेरे तकवे को सलाम करूं। उस बुजुर्ग की मुंह का वो निकला हुआ आपने खा लिया। मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे कि अपने बाप के मुंह से कभी आपको आपका बाप खिला तो खा लोगे? अपना जूठा नहीं खाओगे, भाग जाओगे। पीर साहब का झूठा तो छोड़ो, हाँ कुछ लोग होंगे जो पीर का झूठा के लिए मरते होंगे कि यार मेरा पीर मुझे दे देवे तो बड़ी बात। सुनिए, खाते ही आपकी दुनिया बदल गई जी। और उस बुजुर्ग ने खिलाते खिलाते क्या फरमाया कि मोइनुद्दीन, तेरा काम ये बाग की बागवानी करना नहीं है, ये पेड़ पौधों को पालना तेरा काम नहीं, तेरा काम तो मखलूक खुदा को पालना है। तेरा काम तो इश्क रसूल के पानी से मखलूक को शराब करना है, ये है तेरा काम। तेरा काम दीन सीखना है, और तुझे जाकर के अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पर अमल करना, और रसूल की रिसालत का इकरार करना है, रब की वहदानियत का इकरार करना है, और अल्लाह उसके रसूल की अतात करते हुए तुझे लोगों के जंग आलूद दिल है ना, उनको धोना है, उनको साफ सफाफ करना। आई समझ में आ गई? बस बाग भी बेच दिया, पंचक्की बेच दी, लेकिन बाग बेचने से पहले की बात मैं आपको सुना रहा था कि आप बाग में, अपने बाग में झाड़ू भी लगाते थे और कुरान की तिलावत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप गए तो झाड़ू उड़ू लगी हुई, हालांकि बात आप सुन चुके मुझसे, झाड़ू लगी, कचरा भी साफ है, कुछ नहीं है। एक दिन देखा आपने, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, रोज झाड़ू लगती है। एक दिन आप ठहर जाते हैं रात में, क्या देखो मामला कि कौन ऐसा है अल्लाह का बंदा जो मेरा काम करके चला जाता, भाई कौन मुझसे मोहब्बत करता। आप रात में ठहर गए,
तो देखा तो कुछ सफेद लिबास में मलबूस जो है लोग झाड़ू लगा रहे हैं, और एक अलग कौम है वो। आपने फरमाया भाई कौन, और ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर हम जिन्नात हैं और आपका काम हम कर रहे हैं। बोले भाई ये किस खुशी में आप कर रहे हो? मैं कई दिनों से। बोले सरकार आप कुरान शरीफ पढ़ते हो और बहुत अच्छा पढ़ते हो। बोलो भाई आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, और जब आप कुरान पढ़ते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम आप पढ़ते हो हम सुनते हैं, तबीयत चाहती है कि आप पढ़ते रहे और सुनते रहे, आप पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। तो हमने ये चाहा कि हुजूर बस आप तो कुरान की तिलावत करें, बाकी सारा काम तो हम कर देंगे। तो अल्लाह का बंदा भाई गरीब नवाज इंसान ही थे ना। बोलिए किसी के नूरे नजर है, किसी माँ के लगते जिगर है ना। इंसान ही अपनी माँ के बदन से पेट हुए, पैदा हुए ना, पेट से ही, माँ के पेट से पैदा हुए, बाप के नुतफे से पैदा हुए ना। फरिश्ते तो नहीं थे, इंसान अर्शे आजम से तो नहीं आए थे इंसान, लेकिन अल्लाह ने उनकी उन अरवाओं को बनाया ऐसा था। और ये रब की खास अता है, वो अताए रसूल है। और उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, दीन सीखा और दीन पर अमल किया। उन्होंने तकालीफें उठाई, बर्दाश्त की, उन्होंने बहुत मुजाहिदे किए, तब जाकर के ये मकाम मिलता है। मेरे भाइयों खाली बिरयानी खाने से या मुर्गा तोड़ने से ये मकाम नहीं मिलता, या रात भर खराटे मारे फजर में नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा आगे। कितने लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो ईमान से 5 टाइम की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज का कम से कम एक पारा कुरान या आधा पारा या पाव पारा पढ़ने वाले, बताओ ना मुझे। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान के पूरे रोजे रखता है, कितने ऐसे हैं जो रमजान की पूरी तरावी पढ़ता है, कितने ऐसे जो अपनी ज़कात हिसाब करके देता है। इस दौर में कसम खुदा की कह रहा हूं, अगर रमजान के पूरे रोजे रखने वाले हम हो जाए, तरावी पूरी पढ़ने वाले हम हो जाए, ज़कात निकालने वाले हम हो जाए, सदका फितर पूरा निकालने वाले हम हो जाए, हमारे दिलों में वुसात आ जाए, हमारे दिलों में जगह हो जाए, हम गरीबों की मदद करने वाले बन जाए, हम अल्लाह रसूल की अतात करने वाले बन जाए, ईमान से कह रहा हूं कसम रब्बे काबा की, इस हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए जो तुम पर मुसल्लत की गई। अल्लाह तुमको उन पर मुसल्लत कर देगा, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। आज की बात बता रहा हूं यूसुफ भाई, आज की अभी मगरिब के वक्त की बात है, शायद ये असर मगरिब के बीच की बात। 3 साहब बैठे थे, बात कुछ चली, तो मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, आप ही कलमा सुना दो। बस सन्नाटा छा गया। ये बच्चा मेरे साथ था, मैंने कहा आपको याद नहीं, अब आप औलाद को कैसे सिखाओगे? जब मुझे याद नहीं तो मैं मेरी औलाद की तरबियत करूंगा कैसे? तो पहले तो मेरे भाइयों आप अपनी इस्लाह करें, खुद कलमे सीखें। ईमान से बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इसको हल्के में मत लेना। पहले 4 कलमे कम से कम याद कर लो, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद कर लो, ये याद कर लो, नमाज जनाजा की दुआ याद कर लो, नमाजों को दुरुस्त कर लो। और मैं हमेशा कहता हूं कि 1 रकू पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए। 1 रकू पढ़ें, आदत बना लें। हुजूर फरमाते हैं, मेरी औकात क्या मैं आपको कहूं, मेरे आका करीम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतरीन। और आज हमारा मामला ये है, स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाएंगे हम, और हाई-फाई स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको छोड़ने जाएंगे, टाई लगाएंगे, उसको खुशबू लगाएंगे, कंघी करेंगे, मुंह धुलाएंगे, आंख में अच्छा मसल। मदरसे में क्यों नहीं भेजते ऐसा? कुरान की तालीम के लिए, दीन सीखने के लिए अपने बच्चों को क्यों नहीं छोड़ने जाते? मैं उसका मुखालिफ हूं, आप भेजिए स्कूल। यकीन जैसे बना संवार के टिफिन देके, चॉकलेट देके, पेपरमेंट देके उसको स्कूल छोड़ते हो, तो ऐसे कभी अपने बच्चे को मदरसा छोड़ने गए? जरा अपने सीने पे हाथ रखो, जरा गरेबान में झांको तो आप। हम मुसलमान है ना, हम तो मोमिन है, हम तो जन्नती है ना। तो जन्नत तुम्हारे बाप ने नहीं बनाई है, और इतनी ईजी नहीं है कि मरे और जन्नत में। जाम काम तो जहन्नम भी पना मांगेगी जो हम काम करते हैं, वो भी फेंक देगी, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। और ख्वाब जन्नत। मेरे बच्चियों खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी इस्लाह की फिक्र करो। हम सबको मर जाना, एक दिन इस दुनिया छोड़ के चले जाओगे ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र में आने वाले, जिस बेटे के लिए तुम झूठ बोलते हो, जिस बेटे के लिए तुमने गलत काम किए, जिसने लोगों का हक मारा है, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी काम आने वाली नहीं है। ना तुम्हारी बीवी काम आएगी, ना तुम्हारे बच्चे काम आएंगे, ना तुम्हारे माँ बाप काम आएंगे। हाँ, माँ बाप की खिदमत करो, यकीनन कीजिए, अल्लाह रसूल का फरमान है, लेकिन हलाल तरीके से कीजिए। बच्चों के लिए हराम खोरी मत करो,
बच्चों के लिए सूद मत खाओ, बच्चों के लिए किसी का हक मत मारो, बच्चों के लिए झूठ मत बोलो, और किसी के हक मार के आप क्यों गुनहगार होते हो? और इतनी दौलत भी मत जमा करके मरो कि तुम्हारे बच्चे मरने के बाद झगड़े करें। आप दौलत कमाइए, हलाल तरीके कमाइए, यकीन कमाइए। आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आप कहीं मदरसे में मदद कर दीजिए, गरीब बच्ची की शादी करवा दीजिए, कोई मर रहा उसको दवा दिलवा दीजिए, माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें हज करवाएं, खुद हज करें, और मदरसे में, मसाजिद में, खानकाहों में या गरीबों में आप अपना काम करके मरिए अगर अल्लाह ने दिया। वरना तकवा और तारत ऐसे नहीं है, तकवा तारत वाली जिंदगी गुजारे। हम क्या करेंगे? बस इस दौर में मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई 5 टाइम की नमाज जमात के साथ पढ़ लो, हलाल कमा के अपने बच्चों की हलाल तरीके से तरबियत कर लो, इसलिए कि किफालत आप पर फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, कुरान का 1 रकू डेली पढ़ लीजिए, और बड़ों की इज्जत कर लें, छोटों पर शफकत कर लें, माँ बाप की खिदमत कर लें, बच्चों को दीन सिखाएं, आखिरत की फिक्र कर लें। ये बहुत, इस दौर में इससे बड़ा वली कोई नहीं। ये फितने का दौर है, इसमें ईमान बचाना बड़ा मुश्किल काम है इस दौर में, है ना। इसलिए बच्चों को दीन जरूर सिखाएं। आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप हाई फाई पढ़ाइए, आप उसको इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, आप और आगे कुछ बनाइए, डॉक्टर बनाइए, एमए बनाइए, एमडी बनाइए, एमडी बनाइए, क्या क्या जो तालीम आखिर तक पढ़ाइए, लेकिन पहले उसको मुसलमान बनाए, पहले उसको दीन सिखाएं, पहले उसको कुरान पढ़ाएं, पहले उसको हदीस पढ़ाएं। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस का इल्म अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। असल चीज ये है, खाली खतना कराने से मुसलमान नहीं होता, या मुसलमान के घर में मुसलमान के घर में जन्म लिया, खतना हो गया, हकीके हो गए, बस हो गया मुसलमान। मेरे भाइयों, मुसलमान के लिए बहुत सारे काम है ना। तो इसलिए अल्लाह रसूल की अतात करें और गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ें। सरकार गरीब नवाज ने तो वो काम किए हैं। आखिर में मैं इतना कहूंगा कि सरकार गरीब, अभी पढ़ रहा था, मैंने ये बताया, हुजूर गरीब नवाज की एक करामत मैं आपको बताऊं, हालांकि पहले बता चुका हूं बहुत साल पहले, कि आप आना सागर के किनारे चहलकदमी कर रहे थे, कुछ आपके मुरीदीन थे, 40-50 लोग थे, और आना सागर के करीब आप चहलकदमी कर रहे, यह भी जुक्र अस्कार की महफिल थी, कर रहे थे। एक देहाती बच्चा गाय की बच्चियों को लेके जाए, अभी वो गाय नहीं है, बच्चियां हैं, है ना, उनको लेके सरकार गरीब नवाज ने कहा, बाबू क्या किसी गाय का दूध देने के? बोले बाबा ये तो बच्चियां हैं, अभी गाय नहीं है, इन्होंने अभी तो बच्चा भी नहीं दिया, और ये बच्चियां तो बोले तू दूध तो निकाल। तो देखा कि एक बच्चिया के थन अभी छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे ही गरीब नवाज ने इशारा फरमाया, उसके थन दूध से भर गए। अब वो बच्चा दूध निकालने लगा, तो 40 लोग तो सरकार गरीब नवाज के साथ थे, उन्होंने शहराब होकर दूध पी लिया, और अभी उसकी बाल्टियां भर रही हैं। अब वो दौड़ा दौड़ा घर गया, सबको बुला लाया, बोले अरे बाबा को यहाँ है, करम हो गया। बोले ये बाबा ने नजर क्या डाली है, इसने निगाह क्या डाली है कि जो है ये गाय की बच्ची ने दूध देना शुरू कर दिया और बाल्टियां भर दी। तो जो है ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, है ना। तो किसी ने ऐसे ही नहीं कहा, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, है ना, ये कैसे ने। और फिर शहजादा शेर बैसा अहले सुन्नत सूफी बासफा हजरत अहमद मुशाहिद रजा भैया, जिनको 1 साल या 1.25 साल के बाद में पीलीभीत शरीफ से आपको जो है दफनाया, 500 किलोमीटर डोकम में जाकर के, गोंडा जिला के पास कहीं, है ना। उस बंदा खुदा के कलाम के चंद बंदा आप मुझसे सुन ले, और जो बातें मैंने कहा है ना, इन बातों को थोड़ा सा आप जो है ना दिमाग में भी लिया करो ना। मस्जिद में मैं देखता हूँ, अच्छा मस्जिद में हमारे ये है कि मसाजिद में दुरूद पढ़ने की बात आती है ना, तो कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई पंखा देखता है, कोई लाइट देखता है, कोई उंगलियां गिनता है। अरे अल्लाह का बंदा, सबसे बेहतर अमल है दुरूद शरीफ। लेकिन तभी भी असल क्या, हम दीन सीखे नहीं, असल चीज क्या है, हमने दीन को पढ़ा नहीं, हम हल्के में ले रहे हैं। कसम खुदा की कह रहा हूँ, ना समझोगे मिट जाओगे। आए गोवंडी के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तंग होगी किसी दुनिया की दास्तानों में। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए हैं तारीख कुरान होकर। समझो अब भी वक्त बाकी है, इस्लाह कर लो और आखिरत की फिक्र कर लो, दीन सीख जाओ, मोमिन बन जाओ, और किसी के दामन से वाबस्ता होना तो उसको समझो। किसी भी पीर से आप मुरीद हो, कम से कम अपने पीर का अदब तो करना सीख जाओ। लेकिन क्या करें, हमको अदब किसी ने सिखाया नहीं।